गगन एक छोटे से साधारण गांव में रहता था। वो मेहनती और ईमानदार था, लेकिन अभी तक जिंदगी में कुछ खास नहीं कर पाया था। गगन और चित्रा एक दूसरे से सच्चा प्रेम करते थे। गगन गांव के एक बड़े पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। वो अपने मोबाइल में किसी काम में व्यस्त था। तभी वहाँ चित्रा आ पहुँची। अरे चित्रा, तुम्हारे चेहरे पर ये उदासी की लकीरें कैसी झलक रही हैं? तुम्हारी माँ और तुम्हारे पिताजी मेरा हाथ मांगने के लिए मेरे घर आए थे। उस समय तो मेरे पिताजी ने इनकार नहीं किया था, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि वो हमारी शादी नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा क्यों? तुम तो जानते हो, मेरे पिताजी मेरा हाथ उसी लड़के को सौंपना चाहते हैं जिसके पास बहुत सारे पैसे हों, जिसका कोई बड़ा व्यापार हो। इससे पहले कि मेरे पिताजी मेरी शादी तुमसे तोड़कर कहीं और तय कर दें, तुम्हें बहुत जल्दी अपने जीवन में कुछ करना होगा। इतना कहकर चित्रा वहाँ से चली गई। गगन गहरी सोच में डूब गया। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। गगन कुछ करने के लिए अपने हाथ पैर यहाँ वहाँ मारने लगा। कुछ दिन बाद चित्रा रोती हुई गगन के पास आई। चित्रा को रोते हुए देख गगन बोला, क्या हुआ चित्रा, तुम रो क्यों रही हो? चित्रा रोती हुई बोली, कल पिताजी मुखिया जी के पास गए थे। लेकिन क्यों? पिताजी चाहते हैं कि मेरा विवाह मुखिया जी के बेटे के साथ हो जाए। लेकिन जब तुम्हारा रिश्ता मेरे साथ तय हो गया है, तब तुम्हारे पिताजी मुखिया जी के पास उनके बेटे का हाथ मांगने के लिए कैसे जा सकते हैं? मैंने पिताजी से कहा था, लेकिन पिताजी ने मुझसे कह दिया कि अगर गगन कुछ दिनों तक कुछ नहीं कर पाया तो फिर वो मेरी शादी तुमसे नहीं बल्कि मुखिया जी के बेटे से ही करा देंगे। गगन, जल्दी कुछ करके दिखाओ, वरना मेरी शादी कहीं और कर दी जाएगी। चित्रा, मैं जानता हूँ कि मैं मुखिया जी के बेटे जैसा अमीर नहीं हूँ, लेकिन इतनी जल्दी सब कुछ नहीं हो सकता ना। कुछ भी करो, कुछ सोचो, कुछ ऐसा सोचो जिससे तुम बहुत जल्दी कामयाबी हासिल कर लो। गगन गहरी सोच में डूब गया। अचानक उसकी आंखों में चमक आ गई। आइडिया। कैसा आइडिया? मैंने देखा है कि शहर के लोग पानी पूरी बहुत ही अलग तरीके से बनाते हैं। अगर मैं भी शहर के तरीके से पानी पूरी बनाकर गांव में बेचूं, तो कम समय में बहुत ज्यादा पैसे कमा सकता हूँ। तुम्हारा आइडिया तो अच्छा है, फिर देर मत करो और शुरुआत करो। इतना कहकर चित्रा वहाँ से चली गई। कुछ ही दिनों बाद गगन ने पानी पूरी का ठेला लगाकर बेचने की शुरुआत कर दी, लेकिन जो भी ग्राहक आता वो पानी पूरी खाकर बिना कुछ कहे चला जाता। गगन निराश हो गया। एक दिन गगन ठेले पर उदास खड़ा था। तभी चित्रा वहाँ आ गई। पिताजी बता रहे थे कि तुम्हारी पानी पूरी को कोई पसंद नहीं कर रहा। हाँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा, इतनी अच्छी पानी पूरी बना तो रहा हूँ, फिर भी लोगों को पसंद क्यों नहीं आ रही? तो फिर पानी बदलो, मसाला बदलो और कोशिश करो। चित्रा के सुझाव के बाद गगन ने पानी बदला, मसाला बदला, लेकिन पानी पूरी फिर भी नहीं चली। आखिरकार उसने अपनी पानी पूरी चित्रा को खिलाई। गगन, तुम्हारी पानी पूरी में तो स्वाद ही नहीं है। मुझे लगता है तुम्हें इस काम में कामयाबी नहीं मिलेगी। तुम्हें कोई और धंधा शुरू करना चाहिए। ये सुनकर गगन क्रोधित हो गया। नहीं, मैं इसी धंधे से आगे बढ़कर दिखाऊंगा। मैं पानी पूरी का धंधा नहीं छोड़ूंगा, मैं इसी पर अड़ा रहूंगा। उस दिन से गगन पानी पूरी बनाने के नए नए तरीकों का लगातार प्रयोग करने लगा। एक दिन गगन जंगल में बैठा हुआ गहरी सोच में डूबा था। उसके मन में एक ही चिंता थी कि अगर उसने जल्दी कुछ नहीं किया तो चित्रा हमेशा के लिए उससे दूर हो जाएगी। तभी एक साधु आकर गगन के पास बैठ गया। क्या बात है पुत्र, तुम तो बहुत गहरी सोच में डूबे हुए हो। गगन साधु महाराज की ओर देखता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तुम तो पुरुष हो, पुरुष की आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। बताओ, तुम क्यों रो रहे हो? गगन अपनी सारी घटना साधु महाराज को बता देता है। अगर मैंने जल्दी कुछ नहीं किया तो चित्रा के पिता चित्रा का विवाह कहीं और तय कर देंगे। ये सुनकर साधु महाराज रहस्यमयी अंदाज में मुस्कुरा दिए। जब परिश्रम के बाद भी काम नहीं बनता तो समझ लेना चाहिए कि रास्ता अभी पूरा तय नहीं हुआ है।
मैं कुछ समझा नहीं। जब हमें आसानी से सफलता नहीं मिलती तो समझ लेना चाहिए कि ईश्वर तुम्हें बहुत बड़ी तरक्की देने वाला है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। यहाँ से सीधे जंगल की ओर चले जाना। वहां तुम्हें एक गुफा दिखाई देगी। उस गुफा के अंदर जाना। वहां जाने के बाद तुम बदल जाओगे, परंतु याद रखना, उस गुफा के अंदर तुम जो कुछ भी देखोगे उसका रहस्य किसी को नहीं बताओगे। इतना कहकर साधु महाराज वहां से चले गए। साधु महाराज की बातों में गगन को बहुत गहराई नजर आई। वो उसी समय उठा और जंगल की ओर चल पड़ा। बहुत देर चलने के बाद गगन को जंगल में एक गुफा नजर आई। लगता है ये वही गुफा है जिसके बारे में साधु महाराज बता रहे थे। अब देखता हूँ कि आखिर इस गुफा में ऐसा खास क्या है। इतना कहकर गगन उस गुफा के अंदर चला गया। अंदर जाते ही अचानक तेज रोशनी फूटी। अगले ही पल गगन को गुफा के अंदर एक दूसरा दरवाजा दिखाई दिया। जैसे ही गगन उस दरवाजे को पार करता है, वो एक अद्भुत जंगल में पहुंच जाता है। सामने का दृश्य देखकर गगन बुरी तरह से अचंभे में पड़ गया। उसके सामने एक रंगीन और खुशहाल दुनिया थी। चारों तरफ गोल गोल पानी पूरी जैसे घर बने हुए थे। उन घरों की दीवारें सुनहरी, हरी और लाल रंगों की थीं, जैसे कुरकुरी पानी पूरी पर मसाले सजे हों। सड़कों की जगह पतले पतले रास्ते थे, जिनके बीच बीच में मसालेदार पानी से भरे तालाब थे। उन तालाबों से बुलबुले उठ रहे थे। वहाँ के लोग भी अलग ही थे, थोड़े गोल मटोल। उनके चेहरे बिल्कुल पानी पूरी जैसे थे। किसी के चेहरे पर धनिये की हरियाली थी, तो किसी पर इमली की हल्की मिठास झलक रही थी। ये क्या? ये तो साधारण इंसान नहीं लग रहे। इन सबके चेहरे पानी पूरी जैसे लग रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? गगन आश्चर्य भरी नजरों से आगे बढ़ता है और पूरे गांव को गौर से देखने लगता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ की हर चीज पानी पूरी से जुड़ी हुई हो। तभी एक लड़की सामने आती है जो पूरी तरह पानी पूरी की बनी हुई थी। तुम तो इंसान हो, तुम यहाँ कैसे आ गए? गगन उसे ध्यान से देखता है और अपनी सारी कहानी, अपनी पूरी जिंदगी की घटना उसे बता देता है। समझ गई। तो तुम्हें साधु महाराज ने भेजा है। क्या तुम वचन देते हो कि इस दुनिया के बारे में किसी को नहीं बताओगे, क्योंकि ये पानी पूरी की दुनिया है? गगन हामी भर देता है। हम तुम्हें पानी पूरी बनाना सिखा सकते हैं, लेकिन 2 शर्तों पर। पहली, तुम गरीबों को मुफ्त पानी पूरी खिलाओगे। दूसरी, हमारी दुनिया का राज किसी को नहीं बताओगे। गगन ने दोनों शर्तें मान ली। पानी पूरी की लड़की ने गगन को एक नई रेसिपी से पानी पूरी बनाना सिखाया। वो पानी आम पानी जैसा नहीं था। उसमें कई मसालों का संतुलन था। ना ज्यादा तीखा, ना ज्यादा खट्टा, ना ज्यादा मीठा। गगन कई दिनों तक वहीं रहा था। उसने पानी पूरी बनाने के हर छोटे छोटे राज को सीखा। आखिरकार गगन ने पानी पूरी बनाकर पानी पूरी की लड़की को खिलाई। हाँ, बिल्कुल हमारी दुनिया जैसी ही पानी पूरी बनी है। अगर तुम इसे अपनी दुनिया में खिलाओगे तो लोग पानी पूरी के साथ साथ अपनी उंगलियां भी खा जाएंगे। ये सुनकर गगन हंसने लगा। कुछ समय बाद गगन वापस गुफा से बाहर आ गया। गुफा हमेशा के लिए बंद हो गई। अब गगन पूरी तरह बदल चुका था। गगन ने फिर से पानी पूरी का ठेला लगाया, मगर अब जो भी पानी पूरी खाता वो हैरान रह जाता। लोग कहने लगे, वाह, ऐसा स्वाद पहले कभी नहीं खाया। गगन गरीबों को मुफ्त पानी पूरी खिलाने लगा। धीरे धीरे उसका नाम दूर दूर तक फैल गया। गगन सफल बन गया और एक दिन गगन और चित्रा की शादी हो गई। गगन ने हमेशा इस बात को रहस्य ही बनाए रखा कि उसने पानी पूरी बनाना आखिर सीखा कैसे।